इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर की छत पर ही ढेर सारे फूलों के पौधों को उगा सकते हैं, किस तरह से आप फूलों को घर में लगा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में दूंगा, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे कि किस तरह से हमने पौधों को फूलों के पौधों को घर में लगाना है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि आपके घर में, आपकी बालकनी में या फिर आपकी छत में या जहाँ पर भी आपने फूलों के पौधे को उगाना है वहाँ पर धूप कितनी आती है। धूप बहुत ज़्यादा क्रूशल है, धूप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर आपके यहाँ 4 से 5 घंटे की धूप आती है तो आप लगभग सारे ही फूलों के पौधे, जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, वो सब अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती है या फिर सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती है, तब भी आप अपने घर में काफ़ी सारे फूलों के पौधे लगा सकते हैं। लेकिन जो फूलों का जो साइज़ है, जो ब्लूमिंग का उनका साइज़ है, वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है। इसके अलावा सनलाइट के बाद आपने देखना है कि कौन से पौधे आप घर में, कौन से फूलों की वैरायटी आप लगाना चाहते हैं। अगर आप सीडलिंग्स घर में करना चाहते हैं, बीज से पौधों को उगाना चाहते हैं, तो आपने हमेशा सीज़न का ख्याल रखना है। जैसे अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी इस मंथ में, फरवरी और मार्च में, आप लगभग सारे ही जितने भी समर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सब के बीज जो है अभी उगा सकते हैं। तो फरवरी और मार्च में आप जो है गर्मियों के जो फूल वाले पौधे हैं उनकी सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगस्त और सितंबर में आप जो सर्दियों वाले प्लांट्स हैं, सर्दियों के जो फूलों वाले प्लांट्स हैं, उनकी सीडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास आप ख्याल रखिए। ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि जो पौधे सर्दियों में उगते हैं उनकी सीडलिंग आप अभी फरवरी में कर दें, तो फिर वो अच्छी तरह से नहीं चलेंगे और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वो पौधे मरने शुरू हो जाएंगे। तो सीज़न का हमेशा ख्याल रखिए। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन से पौधे हम किस सीज़न में उगाएं, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप जो एक सीडलिंग कैलेंडर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा प्लांट आपको किस मंथ में उगाना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के गमलों का हम लोग इस्तेमाल करें फूलों के पौधों को घर में लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग फैसिनेट हो रहे हैं प्लास्टिक के पॉट्स की तरफ। प्लास्टिक के पॉट्स हर कोई ख़रीदना चाहता है क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, ईजी टू हैंडल होते हैं। लेकिन प्लास्टिक के पॉट्स के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा उसके नुकसान भी हैं। जो गर्म इलाके हैं, जैसे इंडिया जैसी जो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में इंडिया के गर्मियाँ रहती हैं और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा पड़ती हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस के बराबर या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ऐसे इलाकों में प्लास्टिक के पॉट्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और साथ ही साथ गर्म होने की वजह से मिट्टी भी गर्म होती है, जिस वजह से पौधे की जो रूट्स हैं वो जलनी शुरू हो जाती हैं और हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते या फिर हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप गर्म इलाकों में प्लास्टिक पॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा प्लास्टिक पॉट्स नहीं यूज़ करने, तो अब हम क्या यूज़ करें, ये अगला सवाल है। तो आप मिट्टी के पॉट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के पॉट्स जो है ठंडे रहते हैं गर्मियों में। मिट्टी के पॉट्स ओवरऑल एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक के पॉट्स के लिए, लेकिन मिट्टी के पॉट्स के भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो हैवी होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपने थोड़ा सा उसे ज़ोर से नीचे रख दिया तो टूट जाएंगे। तो उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो है जियो फैब्रिक पॉट्स। ये फैब्रिक के जो पॉट्स होते हैं बहुत ही मजबूत फैब्रिक से बने होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट होता है, कोई इनके अंदर वेट नहीं होता है, तो ये इनका फ़ायदा है। और इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 साल से भी ज़्यादा एक प्लांटर की लाइफ होती है। 10 से 15 साल आप एक प्लांटर को यूज़ कर सकते हैं। जो ये फैब्रिक के लाइट वेट पॉट्स हैं, इनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, खास करके वो लोग जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं या फिर किसी अपनी बालकनी में या फिर अपनी छत पे गार्डनिंग करते हैं। अगर आप पहले से ही लाइट वेट पॉट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा प्लांटर्स, ज़्यादा पौधे घर में लगा पाएंगे, आपकी छत पर वजन नहीं पड़ेगा, तो आपका घर की जो सेफ्टी है वो भी बरकरार रहेगी। अगर आपने घर में सिर्फ 2-4 प्लांट्स लगाए हुए हैं या फिर काफ़ी कम प्लांट्स लगाए हुए हैं, तब तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तब तो आप अपने घर में मिट्टी के, सीमेंट के गमले रख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने घर में 100 से ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं, 50-100, इस तरह से आप ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा अपनी सेफ्टी का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने घर की छत पर वजन डालेंगे उतना ज़्यादा आपका घर अनसेफ बन सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि लाइट वेट पॉट्स का ही इस्तेमाल कीजिए। ये जो जियो फैब्रिक प्लांटर्स हैं, अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। 3 कलर्स में अवेलेबल है मेरे पास, ये रेड, ब्लू और ग्रे। अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छी क्वालिटी के फूल पाने के लिए, अच्छी क्वालिटी के पौधों को उगाने के लिए अब हमें चाहिए कि हमें सीखना है कि किस तरह की मिट्टी का हम इस्तेमाल करें। मिट्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो चलिए सीखते हैं कि किस तरह से हमने मिट्टी का कॉम्पोजिशन रखना है।
तो हमेशा फूलों के पौधों के लिए मिट्टी बनाते वक्त आप याद रखिए कि आपने 40% अपनी गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल क्या होती है? गार्डन सॉइल उस सॉइल को मैं कह रहा हूँ जो कि आपके एरिया की लोकल सॉइल है। जो भी आपके एरिया में लोकल मिट्टी मिलती है, लोकली अवेलेबल है, आपने वो लेनी है 40% के करीब। उसके बाद आपने उसके अंदर 30% के करीब 30% आपने उसमें कंपोस्ट मिलाना है। आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो पत्तों से बनने वाली खाद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको मिल जाए आप 30% उसमें वो मिला लीजिए। इसके अलावा आपने उसमें 20% सैंड मिलाना है। जो रिवर वाली सैंड होती है वो आप मिला सकते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन में मोटे दाने वाली जो सैंड इस्तेमाल होती है वो भी मिला सकते हैं। उससे जो है पौधे में अच्छी ड्रेनेज बने रहेगी, और जो एक्सेस पानी है, जो पानी आपने पौधों में डालते वक्त जो उसमें रुक गया है वो रुकेगा नहीं और वो निकल जाएगा, जिससे आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी और बहुत हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा अगर आप गर्मियों में पौधे उगाते हैं, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, तो हमेशा मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोकोपीट ज़रूर अपने पौधों की मिक्सचर में मिलाइए, मिट्टी के मिक्सचर में। कोकोपीट मिलाने से क्या होगा कि आपके पौधों में जो है वाटर रिटेंशन बना रहेगा, बार बार आपके गमले सूखे हुए नज़र नहीं आएंगे। कोकोपीट जो है मिट्टी को सोख कर रखता है, पानी को सोख कर रखता है मिट्टी के अंदर, जिससे आपकी मिट्टी जो है ड्राई बहुत जल्दी से नहीं होती है, आपका पानी की बचत होती है। तो कोकोपीट ज़रूर मिलाइए अगर आप गर्मी के सीज़न में उगा रहे हैं, या फिर आपके यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो। मिट्टी के बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के बारे में। एक पौधे को जब हम एक से दूसरे गमले में लगाते हैं, हमने सीडलिंग ट्रे के अंदर बहुत सारे पौधों की सीडलिंग्स करी हुई है, या तो हम उसको किसी इंडिविजुअल पॉट्स में ट्रांसप्लांट करें, या फिर हम नर्सरी से किसी छोटे गमले में लगा हुआ प्लांट लाएं, उसको हम बड़े गमले में लगाना चाह रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है पौधे का बहुत ही क्रूशल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपका पौधा सीधा मर सकता है। तो इसलिए इस प्रोसेस में आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप पौधे को एक से दूसरी जगह जब भी आप लगाते हैं, तो आपने जो उसका रूट बॉल है उसको आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है, रूट्स को आपने पौधे की ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा रूट्स को डैमेज करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे या उसके बीच में से मिट्टी निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका पौधा जो है डेफिनेटली मरेगा, पौधा डेफिनेटली नहीं चल पाएगा। खास करके गर्मियों के मौसम में तो बिल्कुल ही चांसेस कम हो जाएंगे पौधे के सर्वाइव करने के, क्योंकि पौधे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं गर्मियों के सीज़न में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जड़ों को मत हिलाइए जब भी आप किसी पौधे को नई जगह ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये तो थे कुछ स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ढेर सारे फूलों के पौधे घर में उगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी और प्लांट से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।